एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देही, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं, मना कर दिया। बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं कि जो बालक वन में जाएंगे, पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे, तो उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला कहां जा रहे हो? बोले आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे, बोले सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके न खा जाएगो, मोकू दे, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं, एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा, यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा है रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है में खा मत जाइयो, रुक जा, बरसा रुकंद मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार में अपने कृष्ण को देना चाहूं। और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी, और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी हमारे, खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने? सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं, अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है, अब मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ।
पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि, ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ। क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले, भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से? व्यक्ति हंस करके बोला, भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत? कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले, भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो और आधो है जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए। बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है। मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले, भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ। पहले ही स्पष्ट कर दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो। आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो, वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया, द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन करें। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है? मेरे मित्र आए सखाए बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री, सेनापति, पत्नियां सब दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैया डाल करके लेकर के चल रहे हैं। फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है, ठाकुर जी फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहे हो भैया? ठाकुर जी बोले आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य? मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी उस वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा सुदामा जी ब्याह ब्याह हो गए आपके? बोले हाँ लाला है क्यों ब्याह? बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और आप ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को
बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आते तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते, ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला, हमारे निमंत्रण ना दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? भगवान बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं ऐसे हमारे ब्याह भी बताने लायक नहीं। बोले नहीं नहीं लाला बता ब्याह भयो कि नहीं? भगवान बोले हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? चलो मिलवाएं भाभी से। बोले यहीं बुलाते? बोले नहीं बड़ी जगह चाहिए भाभी से मिलने के लिए। बोले क्यों? बोले अब चलो पता चल जाएगी। विशाल एक सभागृह था, सुधर्मा सभा, और उसमें महाराज असंख्य जहां तक देखो भगवान की पत्नियां खड़ी हैं, घूंघट सिर पर रखा है, इतनी सारी माताएं बहनें दूर दूर तक सिर दिख रहे हैं, लाल लाल साड़ी पहने भगवान की सब पत्नियां। सुदामा जी बोले द्वारिका की सब माताएं बहनें दर्शन करने आ गई महात्मा का। सुदामा जी बैठ गए, भगवान ने इशारा किया आओ एक एक करके सब प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्य। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा, सब प्रणाम करती हुई 500 पत्नियां प्रणाम कर गई भगवान के। जब 1000 पत्नियां प्रणाम कर गई, ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे थे। सुदामा जी बोले लाला यहाँ पे आइयो, कितनी और हैं अभी? भगवान बोले 16,108। अच्छा लाला ये सब अपनी है? भगवान बोले हाँ सब अपनी। वाह लाला तेने इतने सारे ब्याह किए, 16,108। अरे भैया हमें एक में ही बुला ले तो हम भी आ जाते मालपुआ खावे। हमने एक किया वहां में नहीं बुलाया, तू नाराज है क्यों? तेने इतने सारे के एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले कितने ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, मेरे बिना ही ब्याह है गया, बिना दूल्हा के ही बारात चल गई। बोले लाला देख पतलो दुबलो सो में सुदामा 500,000 पत्नियां प्रणाम कर गई, मेरा तो अभी से बीपी हाई है गो। लाला 16,000 उनको आशीर्वाद दूंगा तो मुंह तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। एक काम कर, पत्नी तो 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर तू मुंह को प्रणाम कर, मैं तू को आशीर्वाद दे दूं। अधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजा से आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग बलियां लेने लगे। जय हो, धन्य है हमारे द्वारिकाधीश। एक ब्राह्मण को कितना सम्मान देना चाहिए, द्वारिकाधीश से सीखो। अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया, ये भी विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं जगत नियंता जगदाधार हूं। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे। ठाकुर जी तो यही है, गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है,
और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू, पीतांबरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगो? बोले हाँ बहुत अच्छा लगो। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरु जी ने जैसो रूप बताया वैसो ये आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो, मोको आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो, मुँह खानो भी, वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुँह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहा हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रहेगो कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूं, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने मन में सोचा ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन, ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए
तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था, और उनके जो नखून है ना उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते। नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरुजी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखाएं तो ये जाने और कोई ये ना जाने। ए जय जय ऐसे मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है, उनने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई, बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंदन नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो, नहीं 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 अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहां गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैयान को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुंह से मित्रता रखनी है तो मुंह को वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। कि जाने लगा वापस। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी के, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो।
भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया, हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पिद्दी पे चढ़ गए, बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके लेकर के आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू के पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है तू। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहां आश्रम तक चले आए।